हेलो फ्रेंड्स, सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ। आज मेरे 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये सब आपका प्यार और आशीर्वाद है। आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती। तो आज मैं आपका तहे दिल से अपने सब व्यूवर्स का थैंक यू करती हूँ। आपका रिस्पॉन्स मुझे मोटिवेट करता है और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और यूं ही मेरी हौसला अफजाई करते रहें। मैं आपको यूं ही अच्छे अच्छे वीडियोस बना के दिखाती रहूंगी। तो आज जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ये बहुत सिंपल स्टिचेस के साथ सरफेस फिलिंग का एक वीडियो है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि सरफेस फिलिंग किस तरह से की जाती है। जरूरी नहीं कि आपको बहुत मुश्किल वाले स्टिचेस ही बनाने हैं, आप बहुत सिंपल स्टिचेस के साथ भी बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, इसमें मैंने बहुत सिंपल स्टिचेस यूज किए हैं, जैसे स्ट्रेट स्टिच है, वीव स्टिच है, फ्रेंच नॉट है, वुलियन नॉट है और फेदर स्टिच है, फ्लाई स्टिच है। तो हम ऐसे ही सिंपल स्टिचेस के साथ बहुत सुंदर तरीके से फिलिंग कर सकते हैं। तो फिलिंग करने के लिए, जैसे कि आप अपना नेकलाइन बनाना चाहते हैं, योक के दोनों तरफ ऐसे पट्टियां बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से 2 लाइंस के बीच में वर्क कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने नेकलाइन पे और स्लीव्स पे करें, बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा। कुर्तीज पे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया, स्केल की मदद से पहले 2 लाइंस ड्रॉ कर ली। डिस्टेंस आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आपको कितनी चौड़ी पट्टी चाहिए। सेंटर पट्टी भी हो सकती है और सेंटर स्लिट के दोनों तरफ भी 2 पट्टियां हो सकती हैं। बाद हम इन 2 लाइंस के बीच में फिलिंग करेंगे। बहुत चौड़ी पट्टी बनाने की जरूरत नहीं है, बारीक पट्टियां भी बनाएंगे तो भी बहुत सुंदर इफेक्ट देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। सिर्फ आपने कलर जो है वो काफी वाइब्रेंट लगाने हैं। किसी भी पेस्टल शेड की अगर आप कुर्ती पे बनाना चाहते हैं तो फ्लावर्स ब्राइट कलर के और जो लीव्स या फिलिंग्स हैं वो थोड़े हल्के कलर की करिएगा। और अगर आपकी कुर्ती की बैकग्राउंड जो है वो डार्क कलर की है तो आप फ्लावर्स भी लाइट कलर के बनाएं और जो आउटलाइनिंग है उसको मैच या राइम करती हुई कलर सिलेक्ट करें। ये मैंने कुछ एंकर के थ्रेड्स जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं। इन सभी कलर्स के साथ ही मैं इसे फिल करूंगी और मैं 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करूंगी ताकि वर्क करना आपको इजी हो और इससे इफेक्ट्स बहुत सुंदर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बारीक एम्ब्रॉयडरी करो तो ही इफेक्ट अच्छा आएगा। आप 6 स्टैंड से भी वर्क करेंगे तो इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इस पूरी स्पेस को फिल करेंगे। तो फिल करने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रिबल करूंगी, जैसे कि मेरे को यहाँ पे एक फ्लावर बनाना है। कोई भी फ्लावर बना सकती हूँ, एक यहाँ बना लूंगी, एक यहाँ बना सकती हूँ। फ्लावर्स बनाने के बाद ही हम लीव्स बनाएंगे। अब ये जो फ्लावर है को हम वीव स्टिच के साथ बनाएं। तो वीव स्टिच बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूं स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं ऑड नंबर में। जब आप फिल करते हैं तो इसमें आपको कोई भी ट्रेस बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने लाइंस के अंदर वर्क करना है। लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, राउंड शेप में भी हो सकती है, स्क्वायर मोटिव भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, कोई भी शेप आप फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी अल्फाबेट को भी आप यूं डबल करके उसमें भी ये एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। फ्लावर्स मैंने आपको ये स्टिचेस सारे सिखाए हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इनको बनाने में कोई दिक्कत आएगी। तो ये देखें, मैंने इसको ऑड नंबर में स्टिचेस ले लिए हैं और 2 स्टिचेस के सेंटर में मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। अब मैं वीव करूंगी। वीव करने के लिए एक स्टिच उठाऊंगी और इसको नीचे रखूंगी, इसको उठाऊंगी। बस इसी तरीके से हमने वीव करते जाना है। जब सेकंड लाइन में वीव होगा, जिसको हमने पहले उठाया था उसको दबा देंगे और नेक्स्ट उठाएंगे। कॉन्टिन्यूएशन में वीविंग में ऑटोमेटिकली एक बार स्टिच उठाया जाएगा, एक बार दबा दिया जाएगा। हल्के हाथों से खींचेंगे तो इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ इसको हम फिनिश कर देंगे।
एक फ्लावर बन गया है। अब ये वाला फ्लावर बनाएंगे। हमने सेकंड कलर का थ्रेड डाल लिया है। मैं इसके लिए 7 नंबर की नीडल यूज कर रही हूँ। आप देखें इसकी आई काफी बिग है और ये थ्रेड जो है आसानी से इसमें डल जाता है। डेजी डेजी स्टिच के साथ फ्लावर बनाएंगे। ये देखें, हम यूं एक छोटा सा स्टिच लेंगे और थ्रेड को आगे रखेंगे। इसको यहां पे टकें। फिर से हम सेंटर स्पेस में से नीडल निकालेंगे और फिर से यहाँ पे एक और पेटल बनाएंगे। यूं रोटेट करते रहें और जितनी पेटल्स एडजस्ट हो सकती हैं यहाँ पे, ताकि एक ब्यूटीफुल सी फ्लावर की लुक आ जाए। जब भी हम सरफेस फिलिंग करते हैं सबसे पहले हम फ्लावर्स बनाते हैं। पेटल्स बनाते हैं, ये देखें। उसके बाद हम ये लास्ट में सरफेस फिलिंग करते हैं। पहले सरफेस फिलिंग नहीं होती, ये देखें। और जब हम फ्लावर्स बनाते हैं तो सबसे पहले हम बड़े फ्लावर्स बनाते हैं और उसके बाद गैप्स में छोटे फ्लावर्स बनाते हैं। अब हम यहाँ पे स्टेम स्टिच के साथ फ्लावर बनाएंगे। ये जो हमने डॉट बनाया है इसके चारों तरफ छोटे छोटे स्टिचेस लेंगे। थ्रेड को बाहर की तरफ रखेंगे। देखिए ऐसे अपने हुप को घुमाते रहेंगे और यूं स्टेम स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, फिर से एक छोटा सा स्टिच और थ्रेड हमारा बाहर की तरफ है। जब ये एक रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इसके साथ साथ बाहर की तरफ भी यूं ही छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए स्टेम स्टिच करेंगे। और ये देखें, हम थ्रेड बाहर की तरफ ही रखते हैं, स्टिच अंदर की तरफ ऐसे। अब हम इसके बाहर वाली रो में बना रहे हैं। ये देखिए, एक छोटा सा स्टिच यहाँ लेंगे और हमारा जो थ्रेड है वो बाहर की तरफ। ये भी बहुत सुंदर फ्लावर बनता है। बस इसी तरीके से आपने जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना के इसको पीछे थ्रेड को ले जाके यूं खत्म कर सकते हैं। अब हम कुछ लीव्स बनाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पे एक लीफ बनाते हैं ऐसे, ठीक। और यहाँ पे हम 2 छोटे लीव्स बनाएंगे, ठीक। और यहाँ पे हम एक स्टेम और यहाँ पे फिर से ऐसे 2 लीव्स। कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे और ऐसे। अब इस लीफ को बनाने के लिए हम सेंटर में सबसे पहले एक स्ट्रेट स्टिच लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसके दोनों तरफ स्टिचेस लेंगे। जब हम इस तरफ स्टिच लेंगे तो इसको हम इधर क्रॉस कर देंगे ऐसे, यहाँ पे, ठीक। और जब दूसरी तरफ हम स्टिच लेंगे और उसको हम ये वाले स्टिच को क्रॉस करके यहाँ पे स्टिच लेंगे। इस तरीके से। आपने जो पहला स्टिच लगाया है उसको क्रॉस करना है। जैसे ये वाला स्टिच यहाँ पे, अब इसको क्रॉस करके इसके ऊपर से यहाँ, अब फिर इधर से तो ये देखिए छोटा सा लीफ बन के रेडी है। इस लीफ को बनाने के लिए हम फ्लाई स्टिच का इस्तेमाल करेंगे। पहले स्ट्रेट स्टिच और फिर उसके बाद बहुत क्लोजली वर्क करते हुए फ्लाई स्टिच बनाएंगे। दोनों तरफ ऐसे, इस स्टिच के दोनों तरफ स्टिच लेते हैं,
और इसको सेंटर में यूं फ्लाई स्टिच की तरह बनाते हैं। ऐसे सेंटर में टकिंग और फिर इधर से ऐसे। ये सारे स्टिच मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अब मैं आपको इनको इम्प्लीमेंट करना सिखा रही हूँ कि आप इनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कितनी अच्छी एक पेटल बनके रेडी है। और इस पेटल के दोनों तरफ हम स्मॉल पेटल्स बनाएंगे, उनको हम यूं लेजी डेजी स्टिच के साथ भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे यूं पेटल बना देंगे। अब स्टेम स्टिच की मदद से हम ये वाली लाइन बना लेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पे इसको फिनिश करेंगे। इसी तरीके से हम ये जो हमारी लाइन है इसको भी हम यूं ही स्टेम स्टिच की मदद से बना लेंगे। स्टेम स्टिच बहुत इजी स्टिच है। छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए हम धागे को एक तरफ रखते हैं और यूं वर्क करते हैं। और यहाँ पे भी हम फ्लाई स्टिच बनाएंगे। हम इस तरफ से भी फ्लाई स्टिच बनाएंगे। एक बार हम राइट हैंड साइड की तरफ से फ्लाई स्टिच बनाएंगे, एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से बनाएंगे और थ्रेड को यूं आगे रखेंगे। ऐसे ये देखिए, अब इधर से दोनों तरफ से एक एक स्टिच लेना है और ऐसे फ्लाई स्टिच बनाना है। अब यहाँ पे जो हम पेटल बनाएंगे उसको हम बुलियन नॉट की तरह, इलोंगेटेड बुलियन नॉट, ये देखिए ऐसे, और इसके चारों तरफ हम रैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसको यहाँ पे टकिंग, और फिर इसके दोनों तरफ भी हम ऐसे ही इलोंगेटेड बुलियन नॉट्स बनाएंगे। ये देखिए, हम स्टिच को यूं लंबा लेते हैं नीचे से, फिर सेम पॉइंट पे निकालते हैं और फिर हम इस पे रैप्स लेते हैं। और फिर उसके बाद ये जो हमारा लंबा सा बुलियन बना है इसको हम अच्छे से खींच के थ्रेड को यहाँ पे टकिंग कर देते हैं इस पॉइंट पे। अब इस तरफ भी ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए, हमारे पास ये स्पेस है, ये स्पेस है, इन यहाँ पे हम छोटे फ्लावर्स बना सकते हैं। छोटे फ्लावर बनाने हैं तो हम स्ट्रेट स्टिच के साथ बनाएंगे। इसके सेंटर में हम सारे स्टिचेस को टकिंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ से शुरू किया, सेंटर में टकिंग, फिर यहाँ से सेंटर में टकिंग। जितना कॉम्पैक्ट फ्लावर बनाना चाहें उतना कॉम्पैक्ट आप बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये फ्लावर बनाया है, इधर भी ये फ्लावर बनाया है, ऐसे ही आप यहाँ पे भी फ्लावर बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, किसी और कलर का बना सकते हैं। यहाँ पे हम पोलन स्टिच के साथ फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए, हम 2 रैप लेंगे और इसको थोड़ा हट के यहाँ पे टकिंग कर देंगे। इस थ्रेड को खींचे रखेंगे और इसको हम ऐसे टकिंग कर देंगे। फिर से हम सेंटर में निकालेंगे नीडल को और यूं रैप करके थोड़ी दूरी पे इसको टकिंग कर देंगे। अब हम ये जो हमने फ्लाई स्टिच बनाए थे, इनके जो सेंटर वाली वी बनी है, इन सब में हम एक एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे ऐसे।
फ्रेंच नॉट अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टिच है। ये बहुत अच्छी लुक देता है हमारी एम्ब्रॉयडरी को। इसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बुलियन नॉट बनाएंगे। एक छोटा सा स्टिच लेंगे और रैप्स लेंगे। रैप्स लेने के बाद हम इसको खींचेंगे और एडजस्ट करते हुए यहाँ पे एक राउंड बुलियन बनाएंगे। ये देखिए ऐसे नीचे इसकी टकिंग करेंगे, ऊपर से भी हम इसको यूं टक कर देंगे ऐसे ऐसे। ऐसा ही एक बुलियन नॉट हम इधर भी बनाएंगे किसी दूसरे कलर से। अब हम बची हुई स्पेसेस में छोटी छोटी सी पेटल्स बनाएंगे। हम इनको लेजी डेजी स्टिच के साथ भी बना सकते हैं। इधर ये जो हमारी स्टेम बनी है इसके चारों तरफ भी हम स्ट्रेट स्टिच के साथ पेटल्स बनाएंगे। ऐसे छोटे छोटे से स्टिचेस लेंगे और स्पेस को फिल कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी बनाएंगे। बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कलर्स जो हैं वो वाइब्रेंट लगाने हैं, तभी इफेक्ट अच्छा आएगा। ये देखिए, और एक कलर अगर आप देख रहे हैं, मैंने ये कलर अगर यहाँ भरा है फिर इसको यहाँ भरा है, पिंक कलर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, बिल्कुल पास पास दो कलर्स नहीं लगाने। ये कलर देखे, एक यहाँ है एक यहाँ है। छोटी छोटी सी चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे तो इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। इसी तरीके से हम कुछ पेटल्स यहाँ पे और यहाँ पे भी भरेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने अपने हिसाब से इसमें स्कैटर्ड फ्लावर्स और पत्तियां काफी भर ली हैं, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें काफी सारी स्पेस जो है वो खाली है। अब इन स्पेसेस को कैसे भरना है ये मैं आपको सिखाऊंगी। इसको हमने सबसे एंड में भरना होता है। तो ये देखें, जैसे हमने इसमें भरा है इसी तरीके से हमने ये देखें एक लाइट कलर इसमें भर लिया है। सबसे पहले हम एक कलर के साथ ये जो स्पेसेस बची हैं इनको हम यूं स्ट्रेट स्टिच की मदद से किसी भी डायरेक्शन में फिल करेंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने सिर्फ स्ट्रेट स्टिचेस लेने हैं और सारी जगह को फिल कर देना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप इसी तरीके से इसको करते जाएं। थोड़ी दूरी पे करेंगे ताकि हम दूसरा कलर जो है इसके साथ हमने देखें एक और कलर भी ऐड किया है। पहले हम ये फिल कर लेंगे, फिर जो बाकी जगह बच जाएगी उसमें हम सेकंड कलर फिल करेंगे तो इफेक्ट और भी अच्छा आएगा। तो इनको हम दूरी दूरी पे ही ऐसे टकिंग करेंगे। यहाँ पे येलो कलर ऑलरेडी ज्यादा है तो यहाँ पे हम थोड़ा कम डालेंगे, दूसरे कलर के साथ फिलिंग कर लेंगे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं ये स्पेस है, इसको भी हम यूं ही स्ट्रेट स्टिच की मदद से ही फिल कर लेंगे। आपने डायरेक्शन का ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में आप इसको फिल कर सकते हैं। जब ये पूरा फिल हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर इफेक्ट देगा। ये देखें, थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे ताकि हम जब सेकंड कलर फिल करेंगे तो बहुत सुंदर शेडेड इफेक्ट जो है वो उभर के आएगा। तो ऐसे ही मैं इसके चारों तरफ यूं ही वर्क करती जाऊंगी इस लाइन के साथ साथ। ये पूरा जितनी भी स्पेस दिख रही है और सेंटर में भी जहां मुझे जगह मिलेगी वहां पे यूं ही स्ट्रेट स्टिचेस लगाएंगे जैसे मैंने यहाँ लगाई हैं।
तो देखिए मैंने जब एक कलर सारा ये फिल कर लिया है, अब भी स्पेसिस मैंने जान के छोड़ी हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मेरे को सेकंड कलर ये भी भरना है। तो अब इसको भी मैं वैसे ही स्ट्रेट स्टिचेस की मदद से ही भरूंगी। ये देखिए ने बाहर की आउटलाइनिंग का ध्यान रखना है कि बाहर की जो आउटलाइनिंग है वो बिल्कुल फिल होनी चाहिए, उसमें से डिमार्केशन आपको दिखनी चाहिए। अब जितनी भी स्पेसेस बची हैं उन सबको मैं इस कलर के साथ फिल कर दूंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है कि जब हम सरफेस फिलिंग करते हैं तो उसमें हम कौन सा मेथड अपनाते हैं। सबसे पहले फ्लावर्स बनाते हैं, उसके बाद हम स्मॉल फ्लावर्स, फिर पेटल्स, और सबसे एंड में हम जो जगह बचती है उनमें छोटे छोटे से फ्लावर्स या फ्रेंच नॉट्स या फिर ये स्ट्रेट स्टिचेस के साथ बाकी बची स्पेसेस को फिल कर देते हैं और इफेक्ट आपके सामने है। तो देखें मैंने सारी बची स्पेसेस में यूं वर्क कर लिया है, फिल कर लिया है, और मैंने हर फ्लावर के बीच में भी एक फ्रेंच नॉट लगा लिए। तो इफेक्ट आपके सामने है, कितना ब्यूटीफुल है। आप इसी तरीके से अपनी नेकलाइन के चारों तरफ या आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को ऐसे कॉम्पैक्टली सरफेस फिलिंग करके ब्यूटीफुल सी लुक दे सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस तरह से सरफेस फिलिंग करना सीख गए होंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।